Chapter number 7. सो ऐसी की बातें हमारे बीच में तय हो चुकी थी पहले। कल हम चैप्टर 7 का टेस्ट दे रहे हैं और नेक्स्ट वीक में हमारी असेसमेंट है। सो फ्राइडे को हम चैप्टर 1, 6 और 8 का टेस्ट देंगे और ये 4 चैप्टर अगर हमने प्रिपेयर कर लिए तो हमारा 40 मार्क्स का पेपर कवर हो गया। मीन हम पेपर पास करने के काबिल अभी से ही बन जाएंगे। क्या ख्याल है? चैप्टर 8 में वापस आगे नाम हमने कल रख लिया इसका लीडरशिप। क्या होती है लीडरशिप कल हमने डिफाइन कर लिया, इसकी इम्पोर्टेंस हमने डिस्कस कर ली और हमारे पास इस चैप्टर में कुछ थ्योरीज हैं ऑन लीडरशिप, जिसमें कुछ ट्रेट थ्योरीज हैं, कुछ स्टाइल थ्योरीज हैं और कुछ कॉन्टिजेंसी थ्योरीज हैं। ट्रेट थ्योरीज कल हमने शायद कवर कर लिया कि लीडरशिप डिपेंड करती है ऑन सर्टेन ट्रेट्स। ट्रेट्स मीन क्वालिटीज, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स या करिश्मा। और क्या हैं वो ट्रेट्स, हम लिस्ट डाउन कर सकते हैं। डिसिसिवनेस, trustworthiness, assertiveness, flexibility, having need for achievement, eagerness to accept responsibility, interpersonal skills, enthusiasm and self confidence। कोई 6-7 की हम लिस्ट दे सकते हैं। और ट्रेड थ्योरीज की कुछ स्ट्रेंथ्स थी। फेस वैलिडिटी है, वैलिडिटी है अकॉर्डिंग टू रिसर्च, हाईलाइट कर रही है डिफरेंट ट्रेड्स ऑफ लीडरशिप और लीडर्स आइडेंटिफाई करने के लिए या सेल्फ इवैल्यूएशन ऑफ लीडर के लिए हेल्प देती है। लेकिन कुछ 4 वीकनेसेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं कि डेफिनेटिव ट्रेट क्या है वो आइडेंटिफाई नहीं कर रही। सेकेंडली, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली लीडरशिप ट्रेट एक्सप्लेन नहीं कर रही। फोकस है लीडर पे रादर देन फॉलोअर्स पे और डेवलप नहीं कर रही लीडर को अकॉर्डिंग टू ग्रेट लीडर इन द हिस्ट्री। कुछ स्टाइल थ्योरीज हैं हमारे पास कि लीडरशिप डिपेंड करती है ऑन सर्टेन स्टाइल ऑफ लीडरशिप, जिसमें डिफरेंट राइटर्स ने लीडरशिप के स्टाइल्स हमें बताए और उनमें से कुछ अच्छे और कुछ बुरे स्टाइल बताए। जिसमें हमारे पास एक पहली थ्योरी है लिपिट एंड वाइट की थ्योरी। लिपिट एंड वाइट, और अकॉर्डिंग टू लिपिट एंड वाइट कोई 3 स्टाइल ऑफ लीडरशिप है। अकॉर्डिंग टू लिपिट एंड वाइट 3 स्टाइल ऑफ लीडरशिप हैं। क्या है 3 स्टाइल? ऑटोक्रेटिक, जिसको अथॉरिटेटिव का नाम भी दिया जाता है, डेमोक्रेटिक, जिसको पार्टिसिपेटिव स्टाइल का नाम भी दिया जाता है, और लाइसिस फेयर। लाइसिस फेयर। सो अकॉर्डिंग टू लिपिट एंड वाइट 3 स्टाइल ऑफ लीडरशिप है, ऑटोक्रेटिक, अथॉरिटेरियन, डेमोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव और लाइसिस फेयर। ऑटोक्रेटिक अथॉरिटेरियन क्या है कि लीडर डिसीजन इंपोज कर रहा है विदाउट कंसल्टेशन विद सबऑर्डिनेट्स। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेटिव क्या है कि लीडर डिसाइड कर रहा है डिसीजन विद कंसल्टेशन विद सबऑर्डिनेट्स, मीन इन्वॉल्व कर रहा है सबऑर्डिनेट्स को इनटू डिसीजन मेकिंग। और लाइसिस फेयर क्या है? फ्री हैंड, लीडर हैव गिवन द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट्स। Subordinates have to identify the problem
दे हैव टू डिसाइड सोल्यूशन टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। लीडरशिप बिल्कुल डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं है। सो ऑटोक्रेटिक, imposed decision by the leader without consultation with subordinates. Democratic, participative, involving the subordinates into decision making. And laissez-faire, delegation of decision making authority to subordinates. According to Lippitt and White, democratic participative क्या है, बेस्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप है। laissez-faire जो है वो वर्स्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप है। हाँ, ऑटोक्रेटिक अथॉरिटेरियन भी कुछ हद तक बेहतर है, लेकिन बेस्ट स्टाइल क्या है, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेटिव। और वर्स्ट स्टाइल क्या है, laissez-faire। क्यों ये वर्स्ट है, क्यों ये बेस्ट है? इसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया? कोई 3 लोगों की इसने टीम्स बनाई, हर टीम के ऊपर एक एक टाइप का लीडर जो है वो उसने इम्पोज कर दिया। एक टीम पे डेमोक्रेटिक लीडर लगा दिया, एक पे ऑटोक्रेटिक और एक पे laissez-faire। और उनके जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस हुए उसके थ्रू इसने आइडेंटिफाई किया कि डेमोक्रेटिक जो है वो बेस्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप है, laissez-faire जो है वो वर्स्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप है। हाँ, ऑटोक्रेटिक इन बिटवीन है, ना वर्स्ट है और ना ही बेस्ट है। हम पढ़ते हैं ऑन पेज 124, page 124, Lippitt and White. In 1938-1939, Lippitt and White carried out an investigation into leadership style, using groups of school children working on the art and craft projects such as making masks. 3 different types of leaders were assigned to the group, and the behavior of the children with each of the different type of leader was studied. और according to Lippitt and White, 3 style of leadership हैं, authoritarian autocratic, leader continually gave orders and instruction without any consultation. Democratic, leader offered guidance and encouragement and participated actively with the subordinates। ये word children काट के subordinates करने। And laissez-faire, leader gave knowledge they need to do work but didn't become involved or participate in activities of the group. So the study looked at the effect of the different leadership style on the behavior and the output of the group members. Their findings are summarized below. कि वो टीम जिसका लीडर डेमोक्रेटिक था उसके कुछ 6 आउटकम सामने आए। Quality of their output was higher than quality produced by group with authoritarian leader। मीन क्वालिटी जो यूनिट्स प्रोड्यूस किए उनकी सबसे ज़्यादा अच्छी थी। Quantity of their output was lower than the quantity produced by group with an authoritarian leader। लेकिन क्वांटिटी थोड़ी कम थी एज कम्पेयर टू अथॉरिटेरियन लीडर टीम। Working independence, the group members showed themselves capable of working independently with the leader out of the room। मीन डेमोक्रेटिक लीडर के थ्रू क्या हुआ कि अगर लीडर नहीं भी है तो ग्रुप मेंबर इस काबिल हैं कि खुद से काम इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, विदाउट प्रेजेंस ऑफ लीडर भी काम कर सकते हैं। परफॉर्मेंस, देयर वाज अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ ओरिजिनलिटी इन द वर्क डन बाय द ग्रुप मेंबर्स। मीन परफॉर्मेंस ओरिजिनल फॉर्म में जैसी होनी चाहिए थी वैसी प्रोड्यूस की। रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रुप मेंबर्स, बिटवीन द मेंबर्स एंड द लीडर वर फ्रेंडली, और आपस में भी रिलेशनशिप अच्छे थे और मेंबर्स और लीडर के बीच में भी रिलेशनशिप अच्छे थे। क्यों चीज़ें इम्पोज नहीं हो रही। और हाई मोटिवेशन, हाई सेटिस्फैक्शन, मोरल भी क्या थे, हाई थे टीम मेंबर्स के। सो वो टीम जिसका लीडर डेमोक्रेटिक था उसके 6 आउटकम्स थे कि क्वालिटी वाज हायर देन अदर टीम, quantity was lower than team with authoritarian leader, workers can perform work independently without presence of the leader, originality was achieved in the performance। ओरिजिनलिटी मीन जिस फॉर्म में आउटपुट चाहिए थी सेम वही क्वालिटी वही फॉर्म में इन्होंने प्रोड्यूस करके दी। मीन इसका मतलब क्या हुआ कि वेस्टेज कम थी, आइडल टाइम कम था, मीन परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी थी, एफिशिएंसी थी। अभी उधर बात हमने की नहीं कि उधर रिजल्ट क्या निकले, अभी देखते हैं वो। हम उसका जो एक्सपेरिमेंट था उसके आउटपुट देख रहे हैं।
तो एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंगली क्वांटिटी लोअर थी, क्वालिटी सबसे हायर थी, इंडिपेंडेंटली वर्क परफॉर्म कर सकते थे, परफॉर्मेंस ओरिजिनलिटी अचीव हुई, और रिलेशनशिप भी क्या थे, गुड रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर्स देमसेल्फ एंड वर्कर्स एंड लीडर्स, और मोरल सेटिस्फैक्शन मोटिवेशन क्या थी, हायर। हाँ, वो टीम जिसका लीडर जो है वो ऑटोक्रेटिक था, उसके आउटकम क्या थे, क्वालिटी वाज लेसर देन द क्वालिटी प्रोड्यूस्ड बाय ग्रुप विद डेमोक्रेटिक लीडर। मीन क्वालिटी अच्छी नहीं थी, क्यों, जब आप चीज़ें इम्पोज कर रहे हो तो लोग बीग्रजिंग एक्सेप्टेंस में काम कर रहे हैं, विलिंगली काम नहीं कर रहे, तो इसलिए क्वालिटी अचीव नहीं हुई। लेकिन जब डंडा होता है तो लोग क्वांटिटी प्रोड्यूस कर देते हैं, तो क्वांटिटी क्या थी, हायर देन टीम विद डेमोक्रेटिक लीडर। सो क्वालिटी लोअर थी देन डेमोक्रेटिक लीडर टीम, क्वांटिटी हायर थी देन डेमोक्रेटिक टीम लीडर। और दो तरह के बिहेवियर सामने आए सबऑर्डिनेट्स की तरफ से, एक अग्रेसिव बिहेवियर और एक एपैथेटिक बिहेवियर। अग्रेसिव बिहेवियर का मतलब क्या है कि वर्कर्स जो है वो रिबिलियस थे, रिबिलियस मीन बागी, मीन विलिंग नहीं थे, लीडर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझ रहे थे, और वर्कर काम नहीं करते थे अगर लीडर नहीं है तो। मीन लीडर है तो हम काम करेंगे, अगर लीडर नहीं है तो हम भी काम नहीं करेंगे। मीन टू मच डिमांड कर रहे हैं किससे, लीडर की तरफ से। और दूसरा बिहेवियर क्या था, एपैथेटिक बिहेवियर। एपैथेटिक बोलते हैं फीलिंग लेस, इमोशन लेस को। मीन जब आप चीज़ें इम्पोज कर रहे हो तो लोग क्या होंगे, इमोशन लेस, फीलिंग लेस। और शुरुआत में क्या हुआ कि लीडर को इतना अच्छा नहीं समझते थे और कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी काम में शो नहीं करते थे, क्यों, फीलिंग इमोशन नहीं थे। सो वो टीम जिसका लीडर डेमोक्रेटिक था उसके 6 आउटकम थे। क्वालिटी वाज हायर देन टीम विद अदर ग्रुप लीडर, क्वांटिटी वाज लोअर देन टीम विद अथॉरिटेरियन लीडर, workers can perform work independently without presence of leader, originality was achieved in the performance, good relationship between team members and leader, and morale satisfaction motivation was high। हाँ, वो टीम जिसका लीडर ऑटोक्रेटिक था उसके हमारे पास 4 आउटकम आए। क्वालिटी वाज लोअर देन टीम विद डेमोक्रेटिक लीडर, quantity was higher than team with democratic leader, and 2 types of behaviors were found. Aggressive behavior mean rebellious and demanding too much from the leader, and apathetic behavior showing no concern, no interest into the work। क्यों, चीज़ें इम्पोज आप कर रहे थे तो फिर लोग विलिंगली काम नहीं करते, तो उनके अंदर फिर काम के साथ कोई इंटरेस्ट, कोई विलिंगनेस भी अचीव नहीं होती। हाँ, जब आप डिस्कस करके रोल डिफाइन करोगे कि ये मसला है, आप बताएं कैसे रिजॉल्व करना है, तो फिर लोग विलिंगली काम करेंगे तो काम के अंदर इंटरेस्ट भी होगा और अल्टीमेटली फीलिंग भी साथ अटैच्ड होगी। मतलब ये 4 आउटकम थे। आउटकम क्या थे, क्वालिटी लोअर थी, क्वांटिटी हायर थी, और जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी तरफ से रिलेशनशिप के पॉइंट से, मोरल के पॉइंट से देखा जाए तो 2 तरह के बिहेवियर सामने आए। हाँ, मतलब वो उसने बात की नहीं तो हम भी नहीं करेंगे, मीन इसके 4 ही आउटकम थे। हाँ, वो टीम जिसका लीडर लाइसेंस फेयर था उसके भी 6 आउटकम। क्या 6 आउटकम, क्वालिटी लोअर, क्वांटिटी भी लोअर, वर्कर्स इंडिपेंडेंटली काम करने के बिल्कुल काबिल नहीं हैं, और कोई परफॉर्मेंस भी अचीव नहीं हुई, आपस में रिलेशनशिप भी अच्छे नहीं है, क्यों, जब आपने पावर अथॉरिटी लोगों को डेलीगेट कर दी तो आपस में लड़ने लग पड़े, स्ट्रगल करने लग पड़े पावर के ऊपर कि मेरे पास अथॉरिटी होनी चाहिए, वो कहता है मेरे पास होनी चाहिए, तो आपस में रिलेशनशिप भी पुअर। और जब रिलेशनशिप नहीं है, कन्फ्लिक्ट्स हैं, तो उस वजह से मोरल सेटिस्फैक्शन मोटिवेशन भी क्या होगी, लोअर होगी। तो 6 आउटकम लाइसेंस फेयर के आगे, क्वालिटी भी लोअर, क्वांटिटी भी लोअर, कैन नॉट परफॉर्म वर्क इंडिपेंडेंटली, वर्स्ट परफॉर्मिंग ग्रुप, पुअर रिलेशनशिप विद ईच अदर, कन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, एंड लो मोरल सेटिस्फैक्शन। सो क्या लर्न करना है हमने, लिपिट एंड वाइट के अकॉर्डिंगली 3 स्टाइल ऑफ लीडरशिप एंड डिफाइन करें। अथॉरिटेरियन, डिसीजन imposed by the leader without any consultation, democratic, leader involving the subordinates into decision making, laissez-faire, leader
डेलीगेटिंग द अथॉरिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग टू सबऑर्डिनेट्स। अच्छा स्टाइल ऑफ लीडरशिप कौन सा है, बुरा कौन सा है, क्यों, कुछ एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स के थ्रू उसने डिफाइन किया। क्या ख्याल है, ये अच्छा है क्यों, उसके 6 आउटकम थे। क्वालिटी वाज हायर देन अदर टीम मेंबर्स, क्वांटिटी वाज लोअर देन टीम विद ऑटोक्रेटिक लीडर, इंडिपेंडेंटली वर्क परफॉर्म्ड, ओरिजिनलिटी वाज अचीव्ड इन परफॉर्मेंस, गुड रिलेशनशिप एंड हाई मोरल सेटिस्फैक्शन। कुछ 6 बातें की जा सकती हैं। लाइसिसफेयर बुरा है क्यों, क्वालिटी भी लोअर, क्वांटिटी भी लोअर, कैन नॉट परफॉर्म वर्क इंडिपेंडेंटली, वर्स्ट परफॉर्मिंग ग्रुप, पुअर रिलेशनशिप, कंफ्लिक्ट बिटवीन ईच अदर एंड लो मोरल सेटिस्फैक्शन। हाँ, कुछ लोगों ने इसको भी प्रेफर किया। क्यों प्रेफर किया कि चलो क्वालिटी नहीं क्वांटिटी तो प्रोड्यूस हो गई। तो उसके 4 आउटकम थे, क्वालिटी लोअर, क्वांटिटी हायर एंड 2 टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स आर फाउंड। Aggressive behavior, rebellious, demanding too much from the leader, and apathetic, showing no concern for the leader as well as interest into the work. So 6 आउटकम 4 आउटकम ये हमें लर्न करने हैं। अल्टीमेटली डेमोक्रेटिक अगर 6 आउटकम लर्न कर लें तो लाइसिसफेयर के ऑटोमेटिकली लिखे जाएंगे, बल्कि ऑटोक्रेटिक के भी 2 लिखे जाएंगे। और हमें 3 टाइप्स ऑफ स्टाइल जो है वो डिफाइन करने आने चाहिए। So best style of leadership कौन सा है? The democratic style of leadership was best, providing high quality of output, reasonable originality and productivity and high satisfaction. However, some of the boys in the study preferred the authoritarian style कि चलो quality नहीं quantity तो produce हो गई। लेकिन worst style कौन सा है? laissez-faire, क्यों? worst performance थी उसकी। एक और हमारे पास स्टाइल थ्योरी है, ब्लेक एंड माउटन की थ्योरी। ब्लेक एंड माउटन, ये ब्लैक नहीं है, वर्ड क्या है ब्लेक, माउंटेन नहीं है, माउटन बंदे का नाम है, पहाड़ नहीं है। सो ये भी ब्लैक नहीं है, क्या वर्ड है, ब्लेक एंड माउटन थ्योरी। So according to Blake and Mountain, लीडरशिप की 2 कंसर्न है, कंसर्न ऑफ लीडरशिप। क्या है 2 कंसर्न? एक है कंसर्न फॉर टास्क और एक है कंसर्न फॉर पीपल। कंसर्न फॉर टास्क, कंसर्न फॉर पीपल। कंसर्न फॉर टास्क क्या है कि लीडर का फोकस है किस चीज के ऊपर, टास्क के ऊपर, आउटपुट के ऊपर, वर्क एफिशिएंसी के ऊपर, लोगों के ऊपर कोई कंसर्न नहीं है। कंसर्न फॉर पीपल क्या है कि लीडर का कंसर्न है किस चीज के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर, रिस्पेक्ट के ऊपर या इंटरपर्सनल रिलेशन, फ्रेंडशिप के ऊपर, टास्क को फोकस नहीं कर रहा। मीन ये एक तरह का नीड फॉर अचीवमेंट वाला है और वो एक तरह का नीड फॉर एफिलिएशन वाला है। वो कहता है कुछ लीडर के अंदर कंसर्न फॉर टास्क हाई होती है, कुछ के अंदर लो होती है। कंसर्न फॉर पीपल भी कुछ लीडर के अंदर हाई होती है और कुछ के अंदर लो होती है। और इनके अगर हम हाई लो कॉम्बिनेशन को मिलाएं तो हमारे पास एक मैट्रिक्स बनती है जिसको ब्लेक एंड माउटन मैट्रिक्स या ग्रिड का नाम दिया जाता है। और क्या किया उसने, प्लॉटिंग की कंसर्न फॉर टास्क को 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 का मतलब क्या है, कंसर्न फॉर टास्क लो है। 9 का मतलब क्या है, कंसर्न फॉर टास्क हाई है। इस तरह से उसने इधर भी प्लॉटिंग कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और 1 का मतलब क्या है, कंसर्न फॉर पीपल लो है, और 9 का मतलब क्या है, कंसर्न फॉर पीपल हाई है। इधर क्या है, दोनों 1 1, क्या ख्याल है? तो ये क्या है, 1 1, इधर क्या है 9 9, सेंटर में क्या होगा 5 5।
इधर पहला डिजिट जो है वो कंसर्न फॉर टास्क का है, दूसरा डिजिट कंसर्न फॉर पीपल का। तो कंसर्न फॉर टास्क क्या है 1, तो कंसर्न फॉर पीपल क्या है 9। इधर क्या होगा 9 और यहां से उसने क्या निकाला, कुछ 5 स्टाइल ऑफ लीडरशिप निकाल लिए अकॉर्डिंग टू ब्लेक एंड माउटन ग्रिड। क्या है, कोई 5 स्टाइल ऑफ लीडरशिप हैं। 1 को उसने नाम दिया इम्पावर्ड स्टाइल का, इम्पावर्ड स्टाइल। इम्पावर्ड बोलते हैं पुअर स्टाइल को। 1 क्या है इम्पावर्ड। इम्पावर्ड मीन पुअर स्टाइल ऑफ लीडरशिप, मीन गंदा लीडर है, ना तो कंसर्न फॉर टास्क शो कर रहा है और ना ही कंसर्न फॉर पीपल शो कर रहा है। 9 इसको उसने नाम दे दिया अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेरियन स्टाइल का। अथॉरिटेरियन का मतलब क्या है, एक ऐसा लीडर है जो कंसर्न फॉर टास्क हाई शो कर रहा है, मीन टारगेट एफिशिएंसी आउटपुट पे फोकस है, पीपल पे बिल्कुल फोकस नहीं है। मीन लोग बेशक रिडंडेंट होते हैं, हो जाएं, मुझे क्या अचीव करना है, कॉस्ट एफिशिएंसी अचीव करनी है, पीपल को बिल्कुल फोकस नहीं कर रहा, चीजें इंपोज कर रहा है। 9 को उसने नाम दिया कंट्री क्लब स्टाइल का। 19 क्या है कंट्री क्लब स्टाइल। क्यों, जो क्लब होते हैं वो किस लिए बनाए जाते हैं, लोगों के लिए बनाए जाते हैं। तो ये क्या है, कंसर्न फॉर पीपल हाई शो कर रहा है, रिलेशनशिप फ्रेंडशिप इंट्रैक्शन पे फोकस कर रहा है, रिस्पेक्ट पे फोकस कर रहा है रादर देन टास्क। 9 को उसने नाम दिया टीम मैनेजमेंट स्टाइल, और इसके अकॉर्डिंगली ये बेस्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप है। क्यों, लीडर क्या कर रहा है, हाई कंसर्न फॉर टास्क, हाई कंसर्न फॉर पीपल, दोनों फोकस कर रहा है। 5 को उसने नाम दिया मिडल ऑफ द रोड, मिडल ऑफ रोड, या फिर ऑर्गेनाइजेशन मैन। मीन लीडर इनफ कंसर्न शो कर रहा है फॉर टास्क भी और इनफ कंसर्न शो कर रहा है फॉर पीपल भी। सो अकॉर्डिंग टू ब्लेक एंड माउटन 2 कंसर्न है लीडरशिप की, कंसर्न फॉर टास्क, कंसर्न फॉर पीपल। कंसर्न फॉर टास्क का मतलब क्या है कि लीडर फोकस कर रहा है आउटपुट पे, ऑब्जेक्टिव पे, वर्क एफिशिएंसी पे रादर देन पीपल। कंसर्न फॉर पीपल का मतलब क्या है कि लीडर फोकस कर रहा है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे, इंट्रैक्ट फ्रेंडशिप एफिलिएशन विद अदर्स। हाँ, कुछ लीडर्स के अंदर कंसर्न फॉर टास्क हाई होती है, कुछ में लो होती है, कुछ में कंसर्न फॉर पीपल हाई होती है और लो होती है। और इनके अगर कॉम्बिनेशन को देखा जाए तो कोई 5 स्टाइल ऑफ लीडरशिप है। 1 इम्पावर्ड स्टाइल, इम्पावर्ड मीन पुअर स्टाइल ऑफ लीडरशिप। क्यों, लीडर ना तो कंसर्न फॉर टास्क शो कर रहा है, ना ही कंसर्न फॉर पीपल शो कर रहा है, गंदा लीडर। 9 हाई कंसर्न फॉर टास्क, हाई कंसर्न फॉर पीपल, तो ये क्या है टीम मैनेजमेंट बेस्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप। 5 मीडियम कंसर्न फॉर टास्क और मीडियम कंसर्न फॉर पीपल। तो क्या कर रहा है, इनफ कंसर्न शो कर रहा है, इनफ मीन जितना को हो सकता है, दोनों चीजों को फोकस कर रहा है। जबकि 9 क्या है हाई कंसर्न फॉर टास्क। क्यों, पहला डिजिट क्या है टास्क का, दूसरा डिजिट पीपल का। अथॉरिटेरियन स्टाइल मीन चीजें इंपोज कर रहा है, पीपल को बिल्कुल फोकस नहीं कर रहा। एंड 19 लो कंसर्न फॉर टास्क, हाई कंसर्न फॉर पीपल। कंट्री क्लब स्टाइल मीन किसको फोकस कर रहा है, पीपल को, इंट्रैक्शन रिलेशनशिप को रादर देन टास्क। और बेस्ट स्टाइल क्या है, पास में एग्जामिनर ने क्या किया, एक दफा ये 1199199155 नंबर दे दिए और कहा इनके स्टाइल के नाम दें और इनको डिस्क्राइब कर दें। और स्टूडेंट ने जो मिस्टेक की वो कहाँ पे की, इसे अथॉरिटेरियन कह दिया और इसे कंट्री क्लब कह दिया। क्यों, भूल गए कि पहला डिजिट किसका है, टास्क का है, दूसरा डिजिट किसका है, पीपल का। 9 का मतलब क्या है, हाई कंसर्न फॉर टास्क। 9 का मतलब क्या है, हाई कंसर्न फॉर टास्क, लो कंसर्न फॉर पीपल। 19 का मतलब क्या है, लो कंसर्न फॉर टास्क एंड हाई कंसर्न फॉर पीपल।
आए अगर हम ऑन पेज 1 to 5, Robert Blake and Janet Moulton. Blake and Moulton. So elements of leadership behavior, they argued that there are two basic elements in leadership behavior. Concern for the task, जिसका मतलब क्या है? Concern for achieving target, volume of output, work efficiency. तो इसे लर्न भी करना है। कंसर्न फॉर टास्क का मतलब क्या है, और ये लाइन आगे चल के कोई 3-4 थ्योरीज के अंदर हम यूज करेंगे। कंसर्न फॉर पीपल का मतलब क्या है? पर्सनल कमिटमेंट, गुड वर्किंग रिलेशनशिप विद सबऑर्डिनेट्स, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड कीपिंग द ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट ऑफ ग्रुप। कमिटमेंट, गुड रिलेशनशिप विद सबऑर्डिनेट्स, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड फोकसिंग ऑन ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। सो ब्लेक एंड माउंटन ग्रिड, ये बेसिकली है क्या? ग्रिड है। ये जो हमने बनाया, ये ग्रिड नहीं हमने बनाई, हमने चार्ट या ग्राफ बनाया। ग्रिड क्या होती है? डब्बों का कॉम्बिनेशन। और ग्रिड बनाने के लिए हमें क्या करना है? इन लाइनों को ऊपर खींच देना है। जो 9 हमारे पास क्या आ गई? वर्टिकल लाइंस आ गई। और उसके बाद हमने क्या करना है? 9 हॉरिजॉन्टल लाइंस इस तरह से खींच देनी है। और ये क्या बन जाएगी हमारे पास? ग्रिड बन जाएगी। एग्जामिनर आपको ग्रिड बनाने के लिए भी कह सकते हैं। तो 81 डब्बा की ये ग्रिड बनानी हमें आनी चाहिए। और ये 81 डब्बा की ग्रिड बना के हम प्लॉटिंग करेंगे 11, 99, 91, 19 और 55। एग्जामिनर कह सकते हैं कि ब्लेक एंड माउंटन ग्रिड ड्रॉ करें और ड्रॉ करके 5 स्टाइल ऑफ लीडरशिप जो है वो प्लॉट करें। So Blake and Moulton grid, they devised a grid often known as Blake's grid, wherein each element is put on each axis of the grid, as according to them two concerns are independent of each other, and a leader or manager can be either weak or strong in showing either concern. X-axis represent concern for task, grid की explanation. Y-axis represent concern for people. Each axis of the grid is numbered from 1 to 9. A score of 1 indicates lowest concern and a score of 9 indicates the highest level of concern. And individual managers, leaders can be placed on a grid according to their concern for people and concern for task. तो 5 स्टाइल क्या बने? 1 impoverished style, poor style. The leader give little effort to getting work done and has a lazy approach. मीन किसी चीज को भी फोकस नहीं कर रहा। एंड द वर्स्ट टाइप ऑफ लीडर पॉसिबल। कंट्री क्लब स्टाइल, लो कंसर्न फॉर गेटिंग द टास्क। 19 कंट्री क्लब, लो कंसर्न फॉर टास्क बट हाई कंसर्न फॉर पीपल एंड मेंटेनिंग गुड रिलेशनशिप। तो ये अच्छा लीडर होगा, बुरा लीडर होगा? मैक्लीलैंड ने हमें बताया ये अच्छा लीडर होगा, बुरा लीडर होगा? बुरा लीडर होगा। अच्छा टीम प्लेयर तो है लेकिन इंपॉर्टेंट डिसीजन, अनपॉपुलर डिसीजन लेने में ऑब्जेक्टिव से हट जाएगा। एंड 9 अथॉरिटेरियन कंप्लायंस स्टाइल, द लीडर कंसंट्रेट ऑन एफिशिएंसी एंड गेटिंग द वर्क डन विद लिटिल कंसर्न फॉर पीपल, will seek to eliminate people from the work if at all possible, for example through automation. automation बोलते हैं like IT सिस्टम के थ्रू बिजनेस को चलाना। मीन डाउनसाइजिंग की सूरत में लोग रिडंडेंट होते हैं तो ये क्या करेगा? फोकस नहीं करेगा। रिडंडेंट होते हैं, हो जाए, मुझे सिर्फ क्या चाहिए? एफिशिएंसी चाहिए। ऑटोमेशन मीन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म करना। एंड 5 मिडल ऑफ द रोड स्टाइल ऑर्गेनाइजेशन मैन, leader does enough to get the job done but may not be pushing to extend the boundaries of what is possible, mean underachieved है। क्यों? दोनों चीज़ें हाईली फोकस नहीं कर रहा, मीन पुश नहीं कर रहा, बाउंड्रीज को, एजिस को अचीव नहीं कर रहा। एंड 990 मैनेजमेंट, हाई कंसर्न फॉर टास्क एंड हाई कंसर्न फॉर पीपल, प्रोवाइड effective leadership to the team, the most effective type of leader. So they argued that the most effective leaders show high concern for both the task and for people, i.e. team management style. So क्या पढ़ा हमने? लिपिट एंड वाइट के अकॉर्डिंगली 3 स्टाइल ऑफ लीडरशिप हैं।
ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लाइसीज फेयर, तीनों को एक एक लाइन में डिफाइन किया जा सकता है। और अकॉर्डिंग टू लिपिट एंड वाइट बेस्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज डेमोक्रेटिक, एक्सप्लेन व्हाई। तो 6 आउटकम है। क्वालिटी वाज हायर देन टीम विद अथॉरिटेरियन लीडर, क्वांटिटी वाज लोअर देन टीम विद अथॉरिटेरियन लीडर, वर्कर्स कैन परफॉर्म वर्क इंडिपेंडेंटली विदाउट प्रेजेंस ऑफ लीडर, originality was achieved in the performance, good relationship between team members as well as team member and leader, and high morale, satisfaction, motivation. According to Lippitt and White, laissez-faire is the worst style of leadership. Explain why. Quality was lower, quantity was lower, workers cannot perform work independently, the worst performing group, poor relationship, conflict between team members, and morale, satisfaction, motivation was lower. No, some of the people prefer autocratic style. Why? Quality was lower than democratic, but quantity was higher than all teams, and 2 types of behaviors were found. Aggressive behavior. Aggressive behavior mean rebellious, demanding too much from the leader, not working if leader is not present, and apathetic behavior, subordinates showing no concern and interest into the work. ब्लेक एंड माउटन के अकॉर्डिंगली कोई 2 कंसर्न ऑफ लीडरशिप हैं या 2 एलिमेंट्स ऑफ लीडरशिप हैं, क्या हैं, एक्सप्लेन करें। कंसर्न फॉर टास्क, कंसर्न फॉर पीपल। व्हाट इज कंसर्न फॉर टास्क? फोकसिंग ऑन द टारगेट, गोल एंड वर्क एफिशिएंसी। व्हाट इज कंसर्न फॉर पीपल? Focusing on commitment, interpersonal relationship, interaction, and focusing on respect and trust. No, according to Blake and Moulton, grid जो है वो 5 स्टाइल ऑफ लीडरशिप है, वो एक्सप्लेन करें। तो 1 एम्पावर स्टाइल। एम्पावर स्टाइल क्या है? वर्स्ट टाइप ऑफ लीडर पॉसिबल, लेजी अप्रोच, नॉट शोइंग कंसर्न फॉर टास्क एज वेल एज पीपल। 9 authoritarian style, leader showing a high concern for work efficiency, target, goal, but no concern for people, and will eliminate people from work through automation. 9 country club style, leader showing a high concern for people but low concern for task. And 5 middle of the road, organization man, leader showing enough concern for task and enough concern for people but is underachieved, not touching the boundaries. And 9 leader showing a high concern for task and high concern for people, the most effective type of leader. सभी हमारे पास अच्छे 10 मिनट बच गए। एक कॉपी पेन निकाल के प्लीज मुझे ये 81 डब्बा की ग्रिड बना के सिर्फ प्लॉटिंग करके दे सकते हैं। और अगर स्केल हो तो स्केल निकाल के हम बना सकते हैं, क्यों हमारे हाथ सीधे नहीं हैं। और कोशिश करनी अगर हम पेपर में जाएं BMBS के तो साथ स्केल लेके जाएं, जैसे इकोनॉमिक्स के पेपर में लेके जाते हैं। टीम मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक है, अच्छा लीडर है ही ये, जो दूसरों को भी साथ लेके चले। अच्छी लीडरशिप है क्या? सारे काम खुद करने वाला लीडर नहीं है। लीडर कौन है? जो दूसरों के थ्रू काम के सोल्यूशन निकलवाना जानता है। और दूसरों के सोल्यूशन कब निकलेंगे? जब उनको अपने साथ मिलाओगे, चीज़ें इंपोज करके नहीं। क्यों? आप हर एरिया में एक्सपर्ट नहीं हो। क्या ख्याल, हर एरिया में एक्सपर्ट नहीं हो तो सारे काम आप खुद नहीं करोगे। अच्छा लीडर कौन है? जो दूसरों के थ्रू काम निकलवाना जानता है। और निकलवाना कैसे दूसरों के थ्रू पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स पढ़ी है हमने तो इजीली ग्रिड बन जाएगी।